आई विल सर सेंड मैंने द PDF। कर दी थी हाँ, ये सर, मैं बुक पीडीएफ। आप क्या करो बेटा, MTG का बुक परचेस कर लो। MTG क्लास 7 का फाउंडेशन का बुक, ये ऐसे उसका कवर आता है। और बाकी के सब लोग भी मम्मी झाला ऑडियो ऑफ करो। ठीक है। कल का होमवर्क था एक्सरसाइज 2.3 और 2.4। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई No, क्वेश्चन? sir, no doubt. नो सर, नो डाउट। सारे No, क्वेश्चन sir, it was very easy. नो डाउट, इट वाज वेरी इजी सर। ओके, वेरी नाइस। फिर अगला एक्सरसाइज 2.5 जो है डेसिमल्स का, उसमें हमने कल फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था और थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था। सो लेट अस कंटिन्यू दैट थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था, सेकंड क्वेश्चन के भी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए और तीसरे का चल रहा था डिस्कशन। अभी आपको याद क्या रखना है, कैसे ये जो यूनिट्स है, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये आपको मिला था। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट, ये याद रखो, आपको याद रखना है। सो 1 सेंटीमीटर, नहीं भेजे थे लिखने के लिए क्लास वर्क। आई एम सॉरी, आज भेज देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 के ऊपर फिर से ये 2 जीरो है और 3 जीरो डालो, इतना आएगा किलोमीटर। सो 1/1 lakh किलोमीटर। सो दिस 2 यूनिट्स यू हैव टू रिमेम्बर। अभी 5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में एक्सप्रेस करना है, तो वो आएगा 5/100 मीटर। और 5/100 को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो? 0.05 0.05 मीटर। 0.05। ओके, ये हुआ पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर का 1/1 के ऊपर कितने जीरो है? 5 जीरो। तो यहाँ भी आएंगे 1 2 3 4 5 जीरो, 1 लाख इतना किलोमीटर। अभी कितना आएगा, बोलो पॉइंट में क्या आएगा आंसर? 0.00005। 4 बार 0 और 5 ऐसे आएगा। 0.0005. दिस मैनी किलोमीटर। सबको समझा क्या ये? यस सर। Yes, sir, understood. यस सर। हाँ, ये साइड में लिखना है, जो स्टार मार्क किया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये। ठीक है, ये कन्वर्जन सेंटीमीटर टू मीटर और सेंटीमीटर टू किलोमीटर। नो 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 रिमोट कंट्रोल, Sir, I have doubt. नॉट एट ऑल। हाँ, पूछो बेटा, कौन सा डाउट है? सर वो अभी 20 जून को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली, तो उसमें मतलब एनसीईआरटी का आने वाला क्या? ठीक है, लेट अस कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अभी मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो आपको ऐसे याद रखना है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1 के ऊपर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 इतना किलोमीटर। ये 3 याद रखने हैं। निकाल सकते हैं या फिर याद ही रखना है? पता है कि नहीं सबको ये? यस सर, पता है। Yes, sir. आई एम होपिंग दैट फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स।
मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, नहीं सर, मिलीमीटर टू मीटर, सर अभी मीटर टू क्या आप किलोमीटर. इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे? Yes, yes, I will send the screenshot. No need to write down. Just try to understand nicely. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके फोटोज भेजूंगा, बाद में अच्छे से नोट्स निकाल लेना. अभी हमें टाइम सेव करना है, इसीलिए अभी फिलहाल अच्छे से समझ लो. वैसे भी आपको होमवर्क में पूरा एक्सरसाइज लिखना ही है, सॉल्व करना ही है, तो ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन चल रहे हैं. तो अभी हम लिख सकते हैं 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/10 सेंटीमीटर. तो ये आएगा, बोलो कितना आएगा डेसिमल पॉइंट में? सर डेसिमल पॉइंट में 0.35. 3.5 मुझे तो लगता है 3.5 आएगा. सर 3.5. बराबर है ना? अभी आपको पता है कि ए के ऊपर एक जीरो है, तो हम पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट में एक डिजिट रखते हैं. ठीक है, वैसे ही मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करते वक्त 35/1000 इतना मीटर आएगा. अभी 1000 है, इसीलिए पॉइंट के राइट में 3 डिजिट आने चाहिए. पहले से ये 2 डिजिट है और एक जीरो डाल दो. 0.35 0.035 इतना मीटर में आएगा. और बाद में किलोमीटर में 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1 के ऊपर 6 जीरो, इतना किलोमीटर. सॉरी, यहाँ 35 आएगा, दिस मच किलोमीटर. तो अभी देखो 0.12340 और ये 35, तो ये 6 डिजिट हो गए. 1 2 3 4 5 6 डिजिट. पॉइंट के राइट में 6 डिजिट, क्योंकि यहाँ 6 जीरो है. 1 2 3 4 5 6. So therefore this is the answer now in kilometer. तो ऐसे यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए. अभी ग्राम किलोग्राम का तो सबको पता ही है. चलो आप ही बोलो अभी. एक्सप्रेस इन किलोग्राम. पहले मुझे बोलो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम. 1000 ग्राम. सर. मैंने अगर उल्टा, वेरी गुड, मैंने अगर उल्टा पूछा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, बोलो. 0.01. दैट इज 1/1000 किलोग्राम. समझा क्या सब लोगों को? यस सर. ओके, ये याद रखो, बचपन से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप. ठीक है, पहला है 200 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आएगा 200/1000 किलोग्राम. ग्राम. ओके, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. 2/10, तो यह आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 किलोग्राम. आप चाहे तो 1/5 को पॉइंट में लिख सकते हैं. 1/5 ये डिवीजन ले लो. 1 डिवाइडेड बाय 5, 0 10 2 जा 0.2 किलोग्राम. ये दोनों आंसर करेक्ट है. बाद में अभी बाकी सर के जब भी हमें कौन सा आंसर लिखना प्रेफर करना चाहिए? प्रेफरेबली हम Points फ्रैक्शन या में fraction? लिखते हैं. प्रेफरेबली हम फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस है तो फिर कभी कभी उस फ्रैक्शन को डेसिमल में भी दिया रह सकता है, तो आपको देखना चाहिए. लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में आपने 1/5 लिखा तो काफी है, यू विल गेट फुल मार्क्स. लेकिन एमसीक्यू में आपको चेक करना पड़ेगा. एमसीक्यू में कभी कभी फ्रैक्शन में रहता है, कभी कभी डेसिमल में रहता है. तो एज पर द क्वेश्चन यू मे हैव टू चेंज इन द एमसीक्यू. सब्जेक्टिव में जनरली आप फ्रैक्शन में रखो. ठीक है, अभी बाकी के दो आप सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, हर एक टाइप का एक एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको अभी बाकी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. तो आपको सीक्वेंस में पूरा एक्सरसाइज आज सॉल्व करना है. सो दैट इज टुडेज होमवर्क, एक्सरसाइज 2.5. हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्लास में, सो दैट यू विल नो हाउ टू राइट डाउन द आंसर स्टेप बाय स्टेप.
ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड। क्वेश्चन 5, एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग क्या बोला था? तो आपको ऑलरेडी मैंने कल ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है। एक्सपेंडेड फॉर्म ये रहता है, तो अगर डेसिमल नंबर हमें ऐसा दिया है 253.417, तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम ऐसा लिखते हैं 2 into 100, 5 into 10, 3 into 1, plus 4 into 1 by 10, plus 1 into 1 by 100, plus 7 into 1 by 1000। कैसे लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये मैंने कल बताया था। इसमें से कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस टेक दिस थर्ड क्वेश्चन, तीसरा लेते हैं 5 का थर्ड। देखो 200.03, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये है 200, तो इसको लिखेंगे 2 into 100, ये पहला डिजिट हो गया। दूसरा डिजिट है 0, प्लस 0 into 10, वेरी गुड, प्लस दिस 0 into 1। क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट में ये देखना है कि यहाँ ये 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो इसीलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट है। फिर इस 0 को 10 से मल्टीप्लाई करो, पहला 0 जो है। फिर अगला दूसरा तीसरा जो 0 है, ये तीसरा डिजिट जो है 0, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर पॉइंट के बाद ये जो 0 है, 0 into 1 by 10, प्लस अगला डिजिट है 3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 1000 नो, ओनली 100, 1/100, क्योंकि पॉइंट के राइट में ये दूसरा डिजिट ही है, तो 2 0 आएंगे अपॉन में, एक के ऊपर 2 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक्सपेंडेड फॉर्म। Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, ओके, sir. इसमें आप चाहे तो इतना भी लिखते हैं तो काफी है, 2 into 100 प्लस 3 into 1 by 100, क्योंकि बाकी का आंसर ये 0 है, 0 है, ये तीनों 0 है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। एज अ फाइनल आंसर ए लिखा तो चलेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव में ये दोनों स्टेप लिखना है। ऑब्जेक्टिव तो आप देखो ऑप्शन में क्या दिया है, लेकिन सब्जेक्टिव में दोनों स्टेप लिखना है, ठीक है। अभी कभी कभी उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको पॉइंट में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है और इसको पॉइंट में लिखो, डेसिमल पॉइंट में। तो आपको दोनों कन्वर्जन आने चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड डेसिमल फॉर्म, दोनों का कन्वर्जन उल्टा और सीधा आना चाहिए। yes sir नेक्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। एक रहता है फेस वैल्यू और एक रहता है प्लेस वैल्यू। तो आपको पता है फेस वैल्यू मतलब वही डिजिट आंसर। Place value. प्लेस वैल्यू, Yes, sir. प्लेस वैल्यू का आंसर क्वेश्चन नंबर 6, हमें 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है, इसमें कितना आएगा बोलो? 2, वेरी गुड। इसमें 20, sir. 20. वेरी गुड। इसमें 2 by 100, 2 by 10. 2 by 10. 2 by 10. by 10 वेरी गुड। इसमें 2 by 100. वेरी गुड। इसमें 2 by 2 by 1000. 1000. 2 by 1000। 2 by 1000 ओके, ये आपको सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. एवरीवन Yes, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सर हो गई ना और 2.5 यस, एक्सरसाइज 2.5 बस सारे क्वेश्चन हो गए। ये 7 8 9 ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये आप ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर नहीं सॉल्व होते तो कल हम डाउट्स में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ द Okay, sir. नेक्स्ट पार्ट Sir, इज वो भी होमवर्क? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.5। अगला पार्ट अभी okay sir we will solve 2.5 क्लास खत्म होने को थोड़ा और टाइम है, तो मैं अगला पार्ट का डिस्कशन ले लेता हूँ अभी। सी,
हमने ऑलरेडी पिछले साल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल डिस्कस किया है, वैसे मैंने कल भी थोड़ा रिवाइज कर लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अभी इस साल हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो ये दो पार्ट हमारे बचे हैं, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दैट वी आर गोइंग टू सी एंड डेसिमल नंबर का डिवीजन। तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज है 2.6 और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर का एक्सरसाइज है 2.7। तो ये दो एक्सरसाइज बचे हैं, तो वो दो एक्सरसाइज हम पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, हाउ डू वी मल्टीप्लाई द डेसिमल्स। एंड अगला हमारा लेक्चर अभी डायरेक्टली फ्राइडे को है ना। तो फ्राइडे तक आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेस। कौन कौन सा अभी आज का होमवर्क है 2.5, बाद में 2.6 एंड 2.7। उसके पहले हाउ डू वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। देखो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूँ। very simple, multiplication is very easy। exercise 2.6 क्वेश्चन 1। देखो क्वेश्चन 1 में ये सब मल्टीप्लिकेशन दिया है। पहला है 0.2 into 6। आपको क्या करना है, यस यू हैव टू सॉल्व इट, लेकिन फ्राइडे तक टाइम है आपको। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.5, फिर 2.6 और 2.7। टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। हर एक फ्राइडे बिफोर 6 PM ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, दैट इज द होमवर्क। ओके, अभी सुनो ध्यान से। whenever there is multiplication of decimal numbers, आप क्या करना है कि विदाउट पॉइंट इनको मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को रिमूव करो। पॉइंट को रिमूव किया तो मुझे मिलेगा 2 into 6, 2 6 आंसर आएगा 12। अभी पॉइंट के राइट में कितने डेसिमल प्लेसेस है काउंट करो। यहाँ एक डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट में 1 डेसिमल प्लेस आएगा। ओके, ये क्या हुआ, वी हैव मल्टीप्लाइड डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, ऐसे। अभी ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम डेसिमल नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100, 1000। तो आपको पता ही है कि मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया, समझो 1.3 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जो है एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 13.0। और आपने 13 भी लिखा तो चलेगा। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, समझो 156.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा राइट में। सो 15610, दिस इज द आंसर। क्या है, पॉइंट के राइट में ये 1 है और एक डिजिट, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो मैंने एक और 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। और 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट में 3 डिजिट शिफ्ट होगा, जैसे 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर आएगा एक डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, तो आंसर आएगा 30। समझा क्या? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। और अभी तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि दोनों डेसिमल नंबर, देखो ये पहला क्वेश्चन था डेसिमल इनटू होल नंबर, तीसरा क्वेश्चन था डेसिमल इनटू 10, डेसिमल इनटू 100, डेसिमल इनटू 1000, और पांचवा क्वेश्चन है डेसिमल इनटू डेसिमल, दोनों डेसिमल। तो क्वेश्चन 5 में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करना है, देखो 2.5 इंटू 0.3। तो आपको क्या करना है, पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करो, तो 25 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, 25 3 जा 75 आता है। अभी ये आंसर यहाँ पे लिखो 75, और अभी पॉइंट के राइट में डेसिमल प्लेसेस दोनों में काउंट करो कितने हैं। यहाँ पे है 1 प्लेस, यहाँ पे है 1 प्लेस,
तो हमारे आंसर में 1 + 1 इन दोनों का एडिशन ले लो, 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए पॉइंट के राइट में, तो आंसर विल बी 0.75। तो जितने डेसिमल प्लेसेस है उनको ऐड करो और उतने डेसिमल प्लेसेस आंसर में आने चाहिए। बस ऐसे हमें सॉल्व करना है। समझो मैं ये और एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला 100.100.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो देखो यहाँ पे हमें पॉइंट रिमूव कर दो, तो ये आएगा 10001 मल्टीप्लाइड बाय 11। 11 से पहले मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 0 जा 0 प्लस 1, यहाँ 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11। तो ये आंसर आया, आंसर इज 110011। लेकिन अभी पॉइंट हमें डिसाइड करना है कहाँ पे रखना है। तो यहाँ है 2 डेसिमल प्लेसेस और यहाँ है 1 डेसिमल प्लेस। तो टोटल कितने डेसिमल प्लेस रखने हैं आंसर में? कितने बोलो? 3 डेसिमल प्लेसेस। वेरी गुड। तो यहाँ 1 2 3 मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो फाइनल आंसर इज 110.011। दिस इज द आंसर। ये सबको समझा क्या? यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, No, सिंपल sir. मल्टीप्लिकेशन ले लो पहले और No, जितने sir. डेसिमल पॉइंट्स है उनको ऐड करके उतने डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के राइट में रखने हैं। दैट्स ऑल। सो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद में What was it? एक्सरसाइज लास्ट वाला जो है, लास्ट एक्सरसाइज दैट वी विल सी नाउ, इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन है। डेसिमल डिवाइडेड बाय होल नंबर, डेसिमल डिवाइडेड बाय 10 100 1000 और डेसिमल डिवाइडेड बाय डेसिमल, ऐसे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे डिवीजन में। टाइम नहीं हुआ है, डोंट वरी, 5 मिनट है, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज आपको फ्राइडे तक सॉल्व करने हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ये अगला ऑपरेशन हमारा। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी डिवीजन। डिवीजन में भी 3 टाइप के क्वेश्चन बोले मैंने। डेसिमल डिवाइडेड बाय होल नंबर पहला, बाद में डेसिमल डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल डिवाइडेड बाय 1000, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। और तीसरा डेसिमल डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1, डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर। 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अभी इनका जब हम डिवीजन लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा ले लो। 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आता है 2। सो द आंसर विल बी 2, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ एक पॉइंट है डिविडेंड में। डिविडेंड में एक डेसिमल प्लेस है पॉइंट के राइट में, तो यहाँ पे आंसर में भी एक डेसिमल प्लेस आएगा। 0.2 इज द आंसर। ये हुआ फर्स्ट। मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड, 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने अगर एक डिवीजन लिया 35/5, पॉइंट हटा के पहले डिवीजन ले लो, तो 5 7 35 आएगा, तो 7 आंसर आया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के राइट में 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसीलिए आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। सो आंसर विल बी 0.07। सबके दिमाग में घुसा क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, सर ये sir. मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होता है ना? हाँ, डेसिमल। बाउंसर नहीं गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन समझो, ये 7th वाला लेते हैं हम। 7th में 3.96 डिवाइडेड बाय 4। अभी 396 डिवाइडेड बाय 4 इसका कैलकुलेशन करना है आपको। अगर कैंसलेशन नहीं आता है तो आप एक्चुअल डिवीजन करके देखो, ठीक है? ये भी आपको लिखना है नोटबुक में। 0.99। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36।
तो यह 99 आएगा आंसर। और अभी डेसिमल पॉइंट के राइट में 2 प्लेसेस है, तो यहाँ भी आंसर में पॉइंट के राइट में 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब ये दोनों 99 के पहले 0.99 is the answer. Everyone understood? अंडरस्टूड सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये दूसरा, तीसरा, चौथा तो Sir. बिल्कुल ही बच्चों का क्वेश्चन है। देखो, जब हम 10 Yes, से sir. करते हैं, तो एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दो, पॉइंट यहाँ आएगा 0.48 आंसर। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बोलो क्या आएगा? 5.25। एक पॉइंट, एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है व्हेनेवर यू डिवाइड बाय 10। वैसे ही 100 से जब डिवाइड करते हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ आंसर आएगा एक प्लेस, दूसरा प्लेस, तो यहाँ आएगा 0.027। 2.7 था, यहाँ से उठा के 2 डेसिमल प्लेसेस हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। समझा सब लोगों को? Yes, sir. Whenever you multiply, Yes, sir. sorry, whenever you divide by 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है बोलो? 3 decimal places. वेरी गुड। तो 3 Three, डेसिमल प्लेसेस यहाँ आएगा 0 Sir, 3. 0 0.0079. हाँ, तो 3 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ये हुआ चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है डेसिमल डिवाइडेड बाय डेसिमल और समटाइम्स होल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट जाता है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दे के सुनो। सी यहाँ पे है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। नाउ व्हेनेवर वी डिवाइड लाइक दिस, यहाँ पे आपको कैसे करना है देखो, इसको आप ऐसा लिखो 7 डिवाइडेड बाय 3.5। अभी ये पॉइंट हमें हटाना है, तो ये पॉइंट हमें एक डिजिट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 के ऊपर एक 0 ऐड करूँगा और यहाँ लिखूंगा 35। एक्चुअली मैंने क्या किया है, वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 10। 10 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ 70 आया, 35 आया। तो अभी 35 1 जा 35 2 जा 70, ये 2 आंसर आया। मतलब पॉइंट रिमूव करके हमें डिवीजन सॉल्व करना है, लेकिन पॉइंट रिमूव करते वक्त जितने डेसिमल प्लेसेस आपने राइट में शिफ्ट किए डिनोमिनेटर में, उतने ही डेसिमल प्लेसेस न्यूमरेटर में भी राइट में शिफ्ट करने हैं। एक डेसिमल प्लेस हमने राइट में शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ 7 के ऊपर और एक 0 आ गया, 70। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है तो फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। Bye, sir. बाय। Screenshot. Bye, sir. स्क्रीनशॉट Bye, sir. भेज देता हूँ मैं। Sir.